अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कांग्रेस के सीनियर लीडर अमरिंदर सिंह ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया, जिसके साथ ही कई महीनों से जारी इख्तिदार की रसाकशी खत्म हो गई, जिसकी वजह से रियासत में जहां तकरीबन 4 माह बाद इंतखाब होने वाले हैं, हुक्मरान जमात मुनक़सिम हो गई थी। अमरिंदर सिंह ने गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को अपना इस्तीफा पेश करने के बाद पंजाब राजभवन के बाहर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे अहानत महसूस हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, इन्हें किसी को भी चीफ मिनिस्टर बनाने दीजिए। अमरिंदर सिंह ने अपनी मजलिस वज़रा के साथ अपना इस्तीफा पेश किया। इनके मीडिया एडवाइज़र ने यह बात बताई। अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस मुक़न्नना पार्टी के हफ्ते की शाम मुनक़िदा एक अहम इजलास से कबल इस्तीफा दिया। उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने आज सुबह सदर कांग्रेस से बातचीत की है। मैंने इन्हें बताया है कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूं। अमरिंदर सिंह ने कहा कि अरकान असेंबली को 2 मरतबा दिल्ली तलब किया गया है और आज चंडीगढ़ में CLP मीटिंग बुलाई गई है। हिंदुस्तान के निज़ाम इंसाफ पर बात करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने इतराफ़ किया कि अक्सर हमारे निज़ाम इंसाफ को आम आदमी तक इंसाफ रसानी के लिए कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अदालतों के काम करने का अंदाज और कामकाज हिंदुस्तान की पेचीदगियों से अच्छी तरह मेल नहीं खाता, और ये कि हमारा निज़ाम नौआबादियाती दौर के ज़ाब्तों पर अमल पैरा है, जो हिंदुस्तानी आबादी की ज़रूरतों से पूरी तरह हम आहंग नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आहंजानी जस्टिस मोहन M शांता गौदवार को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल की जानिब से मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारे कानूनी निज़ाम को हिंदुस्तानी रंग देना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने वजाहत की कि जब मैं भारतीयकरण की बात करता हूँ तो मेरा मतलब होता है कि हमारे समाज की अमली हकीकतों को इख्तियार करने और हमारे इंसाफ रसानी के निज़ाम को मुकामी तौर पर हम आहंग करने की ज़रूरत है। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और मगरबी बंगाल के हल्के लोकसभा आसनसोल की नुमाइंदगी करने वाले BJP के सीनियर क़ायद बाबुल सुप्रियो ने मगरबी बंगाल में हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। बाबुल सुप्रियो, जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की रुकनीत से इस्तीफा दिया था, इनको तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी और राज्यसभा के रुकन ओबरायन की मौजूदगी में पार्टी की रुकनीत दी गई है। इससे कबल सुप्रियो मोदी हुकूमत में शहरी तरक्याती, माहौलियात, मौसमियाती तब्दीली और जंगलात के वज़ीर मुमलिकत थे। इन्हें हालिया मरकज़ी काबीना की तोसी में वज़ीर के ओहदे से हटा दिया गया था। मरकज़ी वजारत से हटाए जाने के बाद बाबुल ने अपने फेसबुक पर सियासत से किनारा कशी का ऐलान करते हुए कहा था कि वो समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, मगर चंद महीने बाद ही वो अपने इस ऐलान से मुकर गए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इल्ज़ाम लगाया है कि अदाकार सोनू सूद और इनके रुफ़का ने 20 करोड़ रुपए का टैक्स छुड़ाया है। यह भी अदा किया गया कि इनके खिलाफ महकमा इनकम टैक्स के दावे के बाद पता चला कि उन्होंने अपनी गैर महसूब आमदनी को मुंतकिल कर दिया। इदारे ने इल्ज़ाम लगाया कि सोनू सूद ने गैर मुल्की अत्यायात से मुतालिक कानून की खिलाफ वर्जी की और बैरून ममालिक से अतिया हासिल किए। महकमे ने 48 साल अदाकार और लखनऊ से काम करने वाले एक ग्रुप के खिलाफ 15 सितंबर को दावे किए थे। इनके खिलाफ ये कार्रवाई अब भी जारी है। महकमे के बावजूद अदाकार ने फर्जी तंजीमों और गैर महफूज खर्च के तौर पर बेहिसाब रकूमात जमा की थी। एंटी टेरर स्क्वाड और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक मुश्तरका टीम ने मुबैना तौर पर दहशतगर्दों से राब्ता रखने के मामले में एक शख्स को मुंबई शहर के जोगेश्वरी इलाके से हिरासत में लिया है। टेरर मॉड्यूल केस में हिरासत में लिए गए जाकिर मोहम्मद शेख को खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। जाकिर की गिरफ्तारी को पुलिस इंतहाई अहम बता रही है और दावा किया गया है कि इससे पूछताछ में मजीद मालूमात मिलेगी। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मुंबई में जाकिर को हैंडल कौन कर रहा था। ज़राए के मुताबिक जाकिर के इशारे पर ही जान मोहम्मद काम कर रहा था। टेरर मॉडल केस में मुश्तबा मुलज़िमीन से पूछताछ से मिल रही जानकारी पर पुलिस की तलाशी कार्रवाई जारी है। वज़रे के इस केस में अब तक 7 मुश्तबा मुलज़िमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ज़राए ने बताया कि जाकिर जान मोहम्मद को मुल्क भर में हथियार पहुंचाने की हिदायत देता था और वो मुल्क में दहशतगर्दाना सरगर्मियों अंजाम देने की साजिश रच रहा था। आलमी राय आमा को मुतासिर करने वाले मारूफ जरीदे टाइम मैगजीन ने गुज़िश्ता दिनों अपनी 100 सबसे बाअसर शख्सियात की फहरिस्त जारी की थी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी शामिल किया गया था। इनके ताल्लुक से बताया गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के तीसरे ऐसे लीडर हैं जो सियासत को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन टाइम मैगजीन ने इनके मुकम्मल प्रोफाइल में जो कुछ लिखा है बीजेपी के लिए ताज़ियाने की हैसियत रखता है। वज़रे के टाइम मैगजीन में मोदी का प्रोफाइल मशहूर सहाफ़ी
زکریا نے لکھا ہے، ان کے مطابق مودی نے ہندوستان کو سیکولرزم سے دور کر دیا ہے۔ ان کے دور حکومت میں ملک کی اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کو ان کے حقوق سے دھیرے دھیرے محروم کیا جا رہا ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد ان کی حکومت اور پارٹی نے جس طرح کے اقدامات کیے ہیں، ان سے اکثریت پرستی کے واضح اشارے ملتے ہیں۔ کانگریس کے سینئر قائد ششی تھرور نے کانگریس میں نئی قیادت کا مطالبہ کیا ہے۔ کیرالہ میں کانگریس کے قائد اور 3 میعادوں سے حلقے لوک سبھا تریونتاپورم کی نمائندگی کر رہے ششی تھرور نے کہا کہ اب پارٹی میں نئی قیادت آنی چاہیے۔ پنجاب میں کانگریس کو درپیش صورتحال کے دوران کیرالہ کے علاقے ارناکولم میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ششی تھرور نے کہا کہ کسی نے بھی سونیا گاندھی کے خلاف ایک لفظ تک نہیں کہا، لیکن خود سونیا گاندھی عہدے سے دستبردار ہونے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اس لیے پارٹی میں فوری طور پر نئی قیادت کو لانا چاہیے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ال سعود 3 روزہ دورے پر نئی دہلی پہنچے ہیں۔ وہ اتوار کو وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ساتھ تفصیلی بات چیت کریں گے۔ دونوں کی بات چیت افغانستان کی صورتحال پر مرکوز رہے گی۔ باہمی تعلقات پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ سعودی وزیر خارجہ کا 3 روزہ دورہ ہند ہفتے کی شام شروع ہوا۔ فیصل بن فرحان پیر کو وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب افغانستان کے حالات پر ہندوستان میں گہری تشویش ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے افغانستان میں تمام دھڑوں کی نمائندگی کرنے والی حکومت کے سلسلے میں طالبان سے بات چیت کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹر بیان میں کہا کہ وہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتوں کا خصوصاً تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے طویل بات چیت کے بعد مذاکرات شروع کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک شمولیاتی حکومت کی خاطر تاجکستان ہزارہ اور ازبک برادری کی افغان حکومت میں شمولیت کے لیے طالبان سے مذاکرات کی ابتدا کر دی ہے۔ طالبان نے عبوری حکومت کے قیام کے بعد امور مملکہ چلانے کے لیے 40 نکات پر مشتمل نیا آئینی اساسی ڈھانچہ تشکیل دے دیا ہے، جس کا ماخوذ قرآن و سنت ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق طالبان نے ملک کا پہلا آئینی ڈھانچہ ترتیب دیا ہے۔ ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، جبکہ دیگر مذاہب کے پیروکار اسلامی شریعت کے تحت اپنے عقائد کی انجام دہی میں آزاد ہوں گے۔ نئے آئینی و اساسی ڈھانچے میں مملکت کا نام امارت اسلامیہ افغانستان طے کیا گیا ہے، جبکہ قومی پرچم سفید رنگ کا ہوگا جس پر کلمہ طیبہ تحریر ہوگا، اور ملک کی سرکاری زبانیں پشتو اور دری ہوں گی۔ آئینی و اساسی ڈھانچے کے مطابق ملک کی خارجہ پالیسی اسلامی شریعت کے تابع ہوگی، جبکہ ترجیحی بنیادوں پر اور پرامن طریقے سے پڑوسی ممالک کے ساتھ حل طلب معاملات کے طے کیے جائیں گے۔ دبئی کے ایک ہاسپٹل نے تلنگانہ کے ایک ورکر کی 3 کروڑ 40 لاکھ روپے کی طبی اخراجات کی بل معاف کر دی ہے۔ یہی نہیں بلکہ مزید بہتر علاج کے لیے گزشتہ روز آبائی ریاست کو روانگی کے لیے ہوائی سفر کے اخراجات بھی برداشت کیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق 53 سالہ کے گنگا ریڈی ساکن جگتیال تلنگانہ جو فالج کے حملے سے بیمار ہو گیا اور گزشتہ 6 ماہ سے وہ کوما کی حالت میں تھا، لیکن کچھ عرصے سے اس کی صحت میں بہتری کے آثار دکھائی دیے۔ گنگا ریڈی کو فالج کا حملہ ہونے پر دبئی کے میڈی کلینک سٹی ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا۔ قونصل جنرل انڈیا دبئی نے ہاسپٹل کے اخراجات اور بل معاف کرنے میں مدد کی۔ گلف ورکرز پروٹیکشن کمیٹی کے صدر جی نرسمہا نے یہ بات بتائی۔ دبئی کے قونصل خانے نے جمعے کے روز ایک ٹویٹ کے ذریعے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ دبئی کے ہاسپٹل میں گنگا ریڈی کے علاج میں اس نے مدد کی، جہاں وہ دسمبر 2020 سے زیر علاج تھے۔ ہاسپٹل میں تقریباً 9 ماہ زیر علاج رہنے کے بعد جمعے کو گنگا ریڈی کو بذریعہ طیارہ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمشاباد منتقل کیا گیا، جہاں سے ایئر ایمبولنس کے ذریعے اسے نظام انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پنجاگٹا پہنچایا گیا۔ گنگا ریڈی دبئی کی ایک کمپنی میں لیبر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کے کارگزار صدر اور وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی راما راؤ نے اپوزیشن کانگریس پارٹی کو چیلنج کیا ہے کہ وہ حلقہ اسمبلی حضورآباد کے آنے والے ضمنی انتخاب میں اپنی ضمانت بچا کر دکھائیں۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار بھی کیا کہ اس ضمنی انتخاب میں حکمراں پارٹی کی فاتح بن کر ابھرے گی۔ تلنگانہ بھون میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے تارک راما راؤ نے نشاندہی کی کہ حال ہی میں حلقہ اسمبلی ناگرجنا ساگر کے منعقدہ ضمنی انتخاب میں TRS نے سینئر لیڈر کو شکست دی تھی۔ وزیر موصوف یہ معلوم کرنے کے خواہاں تھے کہ آیا حیدرآباد کے بی جے پی کے متوقع امیدوار راجندر سابق وزیر داخلہ جانا ریڈی سے زیادہ طاقتور ہیں یا نہیں۔ کارگزار صدر TRS نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور ریاستی حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کے بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ ریمارکس کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ شہر حیدرآباد میں مرکزی گنیش جلوس کے لیے تمام تیاریاں مکمل کرتے ہوئے پولیس نے گنیش وسرجن کے لیے سخت صیانتی انتظامات کیے ہیں۔ سٹی پولیس کے علاوہ دیگر سرکاری محکموں کے لیے کمانڈ کنٹرول سے نگرانی اور خدمات کی جا رہی ہے۔
जुलूस की गुजरगाहों और हसास मुकामात पर तजुर्बेकार पुलिस अहदेदारों को तैनात किया गया है। शहर में खिदमत का तजुर्बा रखने वाले पुलिस अहदेदारों को हसास और इंतहाई हसास मुकामात की जिम्मेदारी दी गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि जुलूस के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं और जुलूस पुरअमन तौर पर गुजरना शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि 17,000 मुलाजमीन व आला अहदेदार मुतय्यन किए गए हैं। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके याकूतपुरे में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाक़े में किसी संगदिल ने पैदाइश के फौरी बाद नौमौलूद बच्ची को दुकान की छत पर फेंक दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक हफ्ते की सुबह तकरीबन 9:30 बजे उन्होंने देखा कि एक दुकान की छत पर किसी ने नौमौलूद बच्ची को फेंक दिया है। इसके रोने की आवाज़ सुनकर लोग जमा हो गए और इनमें से एक नौजवान ने छत पर चढ़कर लड़की को नीचे उतारा और फौरी तौर पर रेन बाजार पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने लड़की को इलाज के लिए नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। पुलिस ने अतराफ व अकनाफ में मौजूद अफराद से भी मालूमात हासिल की, ताहम उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। पुलिस मुकाम वाक़े के करीब CCTV कैमरे का जायजा ले रही है ताकि नौमौलूद बच्ची को फेंकने वालों की शिनाख्त की जा सके। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी के इस दावे को नज़रअंदाज कर दिया कि वो आइंदा असम्बली इंतखाबात में तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आएगी। उन्होंने निशानदही की कि कौमी जमात ने रियासत के हालिया इंतखाबात में शिकस्त खाई है। ओवैसी ने गुज़िश्ता साल के GHMC इंतखाबात में बीजेपी के मुजाहरे को तुफैली कामयाबी करार दिया और कहा कि जिस वक्त तेलंगाना और हैदराबाद कोविड-19 की दूसरी लहर से मुतासिर थे, पार्टी कहीं नज़र नहीं आई। उन्होंने इदा किया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर नरेंद्र मोदी हुकूमत की गलतियों का नतीजा है। ओवैसी ने कहा कि नागार्जुना सागर के ज़मनी इंतखाबात में जाफरानी जमात की ज़मानत जब्त हो गई और बीजेपी के MLC को शिकस्त हुई। उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि इंतखाबात लड़ना इनका जमहूरी हक़ है, हर पार्टी को मुकाबला करना चाहिए। शादी के फौरी बाद एक दूल्हे पर इस वक्त सख्ता तारी हो गया जब दुल्हन ब्यूटी पार्लर जाने के बहाने मेहर की रकम और दूल्हे की जानिब से पहनाए गए जेवरात लेकर फरार हो गई। यह अजीब व गरीब वाक़या पुराने शहर के वट्टेपल्ली में पेश आया। बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद इलियास ने मीडिया को बताया कि जुम्मे को इनकी शादी फलकनुमा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की से हुई। निकाह के बाद उन्होंने मेहर की रकम 50,000 रुपये अदा की और तकरीबन 2 लाख रुपए के तिलाई जेवरात अपनी बीवी को पहनाए थे। निकाह के बाद दुल्हन के रिश्तेदार इनकार के बावजूद ब्यूटी पार्लर जाने के बहाने दुल्हन को साथ लेकर रवाना हुए। इसके बाद वो वापस नहीं लौटी। वो अपनी दुल्हन का इंतज़ार कर रहे थे कि तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद दुल्हन के रिश्तेदारों ने इन्हें फ़ोन पर बताया कि लड़की चली गई। ये सुनते ही इलियास परेशान हो गए और उन्होंने दुल्हन के दीगर रिश्तेदारों से रब्ता कायम किया। इलियास ने बताया कि वो ये रिश्ता बरकरार रखना नहीं चाहते, इनकी जानिब से दी गई मेहर की रकम और तिलाई जेवरात इन्हें वापस किए जाएं। दूल्हे ने इल्ज़ाम आयद किया कि लड़की के अचानक फरार हो जाने के मामले में इसके रिश्तेदार भी मुलव्विस हैं। ताहम इस सिलसिले में पुलिस से किसी भी तरह की शिकायत नहीं की गई है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।